Okay, so we have seen decimation and the key points of decimation. Now we'll look at interpolation or upsampling. So interpolation is actually increasing the sampling rate by an integer factor. जैसे आपने decimation में देखा था that t dash was m into t in the case of decimation. तो आप क्या कर रहे थे? what you were doing was कि आप सैम्पलिंग टाइम पीरियड को इंक्रीज कर रहे थे और उसकी वजह से कुछ सैंपल्स आप थ्रो कर रहे थे. ओके, नाउ इट इज द रिवर्स. जब आप इंक्रीज करते हैं सैम्पलिंग रेट बाय इंटीजर फैक्टर, सो एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग इज सैम्पलिंग टाइम पीरियड टी डैश को टी ओवर एल कर रहे हैं, यानी टाइम में आप कुछ सैंपल्स को इस तरीके से ले रहे हैं दैट द टाइम पीरियड टी डैश सैम्पलिंग टाइम पीरियड डिक्रीजेस बाय एन अमाउंट एल. So if there is a discrete time signal x of n, आप उसी के ऊपर इंटरपोलेशन करते हैं तो उसका सैम्पलिंग टाइम पीरियड चेंज हो जाता है, बट यू गेट इज एक्स ई ऑफ एन. सो एक्स ई ऑफ एन इज बेसिकली, इन अदर वर्ड्स, दैट यू व्हाट यू आर डूइंग इज कि अगर आपके पास कोई एक्स ऑफ के है, यानी सिग्नल है, और उस सिग्नल को आप डेल्टा ऑफ एन माइनस के एल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप पहले सैंपल को उठाते हैं फिर एल्थ सैंपल को उठाते हैं. ओके, यानी दूर कर रहे हैं आप सिग्नल्स को और उसके बीच में कुछ सिग्नल्स ऐड कर रहे हैं, जीरोस ऐड कर रहे हैं. तो यू आर इंसर्टिंग काइंड ऑफ जीरोस इन देयर. ओके, पहले क्या था, आप सिग्नल को थ्रो अवे कर रहे थे, अब दो सिग्नल्स के दरमियान में आप जीरोस इंसर्ट कर रहे हैं. तो जीरोस इंसर्ट करने की वजह से सिग्नल जो है वो चेंज हो जाता है, उसका टाइम पीरियड चेंज हो जाता है. और सिमिलरली जैसे डेसिमेशन में आपको फ्रीक्वेंसी में एक्सपेंशन नजर आई थी, यहाँ पे कंप्रेशन नजर आई. ओके, सो सैम्पलिंग टाइम पीरियड टी डैश रिमेन्स द सेम, बट अब आपने क्या करना है, आपने एक लो पास फिल्टर से भी इसको गुजारना होगा with a gain of L and cutoff of pi over L, and what you get as an output is the interpolated signal. So ये क्यों हम लो पास फिल्टर इसके बाद इस्तेमाल करते हैं, उसकी रीजन ये है कि अब आप चाहते हैं कि स्मूथ आउट भी हो जाए, यानी जो जीरो आपने इंसर्ट किए हैं उनको आप कोई शेप भी देना चाहते हैं. सो लो पास फिल्टर वो शेप भी आपको देगा. Another advantage of using the low pass filter is that it has a cutoff which is pi over L. तो जो जब आपने जीरो इंसर्ट किए हैं, once you are doing interpolation, तो आपको कुछ replicas भी मिलेंगे जिनको आप रिमूव करना चाहेंगे. So between the main signal in frequency domain and the and its replica at 2 pi, there are other replicas as well in case of interpolation जो आएंगे तो हम उन्हें रिमूव करना चाहेंगे. Okay, so in decimation में क्या होता था, आप लो पास फिल्टर पहले लगाते थे और फिर डेसिमेट करते थे टू अवॉइड एलियासिंग. जैसे यहाँ पे है कि आप पहले लो पास फिल्टर लगाएंगे और फिर डेसिमेशन करेंगे. यहाँ पे पहले इंटरपोलेट करेंगे और फिर लो पास फिल्टर लगाएंगे. उसमें गेन जो है वो 1 था, यहाँ पे गेन जो है वो L होगा, and the cutoff is pi over L. So in this case, what you are doing is, in terms of the signal, अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में इसी सिग्नल इंटरपोलेटेड सिग्नल का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखें, बिकॉज एक्स ऑफ एन को आप डेल्टा ऑफ एन माइनस के एल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देयरफॉर द समेशन, देयर इज आल्सो अ समेशन. जब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो n इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e raised power माइनस j ओमेगा n आ जाता है. सो ये जो डेल्टा ऑफ n माइनस के एल है, जब इस एक्सपोनेंशियल माइनस j ओमेगा n के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये एक्सपोनेंशियल माइनस j ओमेगा l के बन जाता है. और इन अदर वर्ड्स, इस सारे का फोरियर ट्रांसफॉर्म इज एक्चुअली x ऑफ e raised power j ओमेगा l. सो यू रिमेंबर के डेसिमेशन के केस में हम ओमेगा को m से डिवाइड कर रहे थे, इंटरपोलेशन के केस में l मल्टीप्लाई हो रहा है इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी. तो इसलिए
कंप्रेशन हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में मिलेगी। तो इफ an example of an interpolator is that if you have x of j omega n is for bandwidth is omega n, so ये तो आपका continuous time सिग्नल है जिसका continuous time Fourier ट्रांसफॉर्म आपके पास है। इसको जब आप डिस्क्रीट डोमेन में लेके जाते हैं तो x of e raised power j omega मिल जाता है जिसमें 1/t एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई होता है। And the signal if it is repeating at 2 pi तो वो आपको नजर आ रहा है। So from omega, capital omega, you go to small omega axis, and then if you are interpolating, so decimation के केस में 1/mt मल्टीप्लाई होता था, इस केस में 1/mt मल्टीप्लाई नहीं होगा या 1/lt मल्टीप्लाई नहीं होगा, 1/t मल्टीप्लाई होगा, okay? Because x of e raised power j omega is x of e raised power j omega l, therefore ये जो pi है ये pi over l पे चला जाएगा। So compression means कि हमने पूरे एक्सिस को l से डिवाइड किया। सिमिलरली 2 पाई भी जो है उस वाला सिग्नल 2 पाई ओवर एल पे आ जाएगा। एंड फॉर द केस ऑफ एल इक्वल टू 2 दिस 2 पाई अकर्स, यानी रिपीटेशन जो है वो 2 पाई पे अगर होगी तो वो 4 पाई ओवर एल पे होगी। सो अगर एल 2 है तो ये 2 4 से कैंसिल होकर 2 पाई मिल जाएगा हमें, तो इसका मतलब है 2 पाई पे रेपिटेशन है। नाउ यू क्लियरली कैन सी के यहाँ पे -2 पाई है, बट एक एडिशनल रेप्लिका यहाँ पे और यहाँ पे आ गया। बिटवीन 0 एंड 2 पाई के रेप्लिकास के दरमियान ये एक एडिशनल रेप्लिका आया है फॉर l इक्वल टू 2 केस। तो इसका मतलब है l-1 रेप्लिकास तो जरूर आएंगे between 0 and 2 pi. So to remove that, what you can do is you will use a low pass filter in the discrete domain with a gain of L and cutoff of pi over L and minus pi over L, और repeat हो रहा है वो 2 pi पे। तो उससे क्या होगा, ये जो replicas हैं यहाँ पे ये वाले remove हो जाएंगे, and what you get is a interpolated signal with an amplitude L over T and cutoff of pi over L and minus pi over L, यानी उसकी bandwidth जो है वो pi over L हमें मिलती है और वो 2 pi पे repeat हो रहा है। So let's look at upsampling in another scenario, time domain में actually upsampling का मतलब क्या है? Let's suppose you had a signal like this, continuous time signal है, और उसके बाद आपने उसको sample किया था 0 1 2 3 4 5 पे, आपको उसके कुछ samples मिल रहे हैं। Now interpolation के पहले ब्लॉक में आप 0 इंसर्ट करें, so L equal to 4 upsample आपने करना है या इंटरपोलेट आपने करना है, तो आपने 3 यानी L-1 सैंपल्स जीरोस इंसर्ट करने हैं इसमें, ठीक है। सो यानी अब क्या हुआ है कि 1 0 के बाद 1 जो आया है उस पे 0 है, फिर 2 पे 0 है, 3 पे 0 है, 4 पे यू हैव दिस सैंपल जो कि 1 पे आपके पास है, फिर 3 सैंपल्स 3 जीरोस इंसर्ट करेंगे, फिर सैंपल आ जाएगा, फिर 3 जीरोस इंसर्ट करेंगे, फिर सैंपल आ जाएगा। तो दिस इज हाउ इट गोज। और जब आपने इसी को एक लो पास फिल्टर से गुजारा, तो लो पास फिल्टर क्या कर रहा है कि वो ये जो जीरोस हैं इनको इंटरपोलेट करके आपको एक स्मूथ कर्व दे देता है। सो दिस इज हाउ यू विल गेट अ स्मूथ कर्व once you multiply it with a low pass filter. So दो काम लो पास फिल्टर कर रहा है, एक तो ये जो जीरोस इंसर्ट किए हैं इनको स्मूथ आउट कर रहा है, और दूसरा वो जो रेप्लिकास है फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये जो हमें यहाँ पे मिले हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, इनको खत्म कर रहा है। ओके, सो लेट मी annotate here. एक्चुअली ये है वो रेप्लिकास जो कि आपको एक्स्ट्रा रेप्लिकास हैं जो कि आप खत्म करना चाहते हैं। तो ये रेप्लिकास जब आप खत्म करते हैं वो किस तरीके से खत्म करते हैं, यूजिंग दिस लो पास फिल्टर। तो वो क्या करता है, उसका कट ऑफ पाई ओवर एल का है, तो इसका मतलब है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपको जो सिग्नल है वो कट हो जाएगा। यहाँ से सिर्फ ये जो माइनस पाई ओवर एल से लेके पाई ओवर एल तक का सिग्नल है, ये वाला सिग्नल। So what you allow them to pass is this one and this one. So यहाँ से आपको ये रिजल्टेंट सिग्नल मिलता है। okay?
और फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है? सो फ्रीक्वेंसी डोमेन में अप सैम्पलिंग का मतलब है दैट यू हैव दिस सिग्नल इन टाइम कंटिन्यूअस टाइम डोमेन। जब मैं इसको डिस्क्रीट डोमेन में लेके जाऊंगा तो ये 0 से पाई तक आ जाएगा। सो ओमेगा, कैपिटल ओमेगा विल कम एट पाई, एंड इफ आई हैव सैंपल्ड बाय एन अमाउंट l इक्वल टू 4, तो मेरे पास 0 पे ये जो वैल्यू है पाई की, ये पाई बाय 4 पे आ जाएगी एंड माइनस पाई बाय 4 पे, एंड देयर विल बी अ वैल्यू एट 2 पाई। लेकिन इसके अलावा मेरे पास 3 यानी l माइनस 1 3 रेप्लिकास थे जो इधर एग्जिस्ट करते थे। वो सब के सब लो पास फिल्टर से कट होने की वजह से खत्म हो गए, राइट। सो इस एग्जांपल में ये क्लियरली नजर आ रहा है कि हमने जो जब l इक्वल टू 4 है तो हमारे पास 3 एडिशनल रेप्लिकास जो थे वो सारे खत्म हो गए हैं और हमारे पास सिर्फ मेन रेप्लिका रह गया 0 पे और 2 पाई पे और माइनस 2 पाई। ठीक है, तो आई होप आई हैव क्लियरली एक्सप्लेन टू यू कि अप सैम्पलिंग में जब ये जो दो इसके ब्लॉक हैं यानी अप सैम्पलर और उसके बाद लो पास फिल्टर, ये क्या काम कर रहे हैं। सो l माइनस 1 जीरो इंसर्शन हो रही है इस केस में। जैसे अगर मेरे पास l इक्वल टू 4 था तो इसमें 3 जीरोज मैंने इंसर्ट किए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 3 जीरोज, यहाँ पे भी 3 जीरोज, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट सिग्नल है। और उसी एग्जांपल में कैसे हमारे पास सिग्नल जो है वो एंड पे ये मिल गया, वो इस तरह से था कि यू हैव मैक्सिमम वैल्यू एट पाई। जब मैंने इसको अप सैंपल किया तो ये सिग्नल 0 से पाई बाय 4 पे चला गया। ठीक है, एंड माइनस पाई बाय 4 और 3 रेप्लिकास इसके आए हुए हैं l minus 1, 3 replicas here between 0 and 2 pi. Similarly minus 0 and minus 2 pi के दरमियान में भी 3 एडिशनल रेप्लिका n minus 1 रेप्लिकास आए हैं। जब लो पास फिल्टर किया, सो दिस इज द लो पास फिल्टर। सो लो पास फिल्टर क्या करेगा कि मुझे सिर्फ 0 पे, 2 पाई पे और माइनस 2 पाई पे वैल्यूज दे देगा। दैट्स हाउ ये जो एडिशनल रेप्लिकास हैं ड्यू टू इंटरपोलेशन वो खत्म हो जाएगी। यहाँ पे आप एक और चीज देखें कि जो एम्पलीट्यूड है लो पास फिल्टर का वो 4 है, वो l इक्वल टू 4 है, तो 4 रेप्लिका, देयरफॉर जो रिजल्टेंट सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड भी 4 पे चला गया। ओके, जो फोरियर ट्रांसफॉर्म में मिलेगा उसका एम्पलीट्यूड 4 पे है, उसका कट ऑफ पाई बाय 4 पे। So interpolation filter is implemented ideally using a low pass filter, मगर it can be approximated. You can use linear interpolation to actually do the same process जो कि आप एक लो पास फिल्टर से हासिल करना चाहते हैं। तो लो पास फिल्टर क्या करता है, वो जैसे आपको याद होगा रिकंस्ट्रक्शन के वक्त भी लो पास फिल्टर यूज होता था। तो वो क्या करता था कि इफ यू हैव इम्पल्सेस, तो इम्पल्सेस को एक सिंक के साथ आप कन्वॉल्व करते हैं तो आपको ओरिजिनल सिग्नल मिल जाता है। यहाँ पे भी either the ideal low pass filter or the linear interpolator does the same work. So linear interpolator is 1 minus n mod over l, where n mod is less than equal to l or 0 otherwise. So इसकी शेप क्या होगी, इस तरह का एक ट्रायंगुलर वेव फॉर्म होगी। okay, because the reason of using a linear interpolator is because ideal low pass filters cannot be implemented exactly, hence linear interpolation is adequate in these cases. So what a linear interpolator is in frequency domain is kind of a sig square, ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू 0 से नीचे नहीं जा रही। सो ये sig square है, और इस sig square को अगर हम अप्रोक्सीमेट करें विद लो पास फिल्टर, तो लो पास फिल्टर का तो एग्जैक्ट कट ऑफ होता है, मगर sig square का कट ऑफ नहीं होता, उसकी जो लोब्स हैं वो डाई डाउन कर रही होती हैं। ठीक है, so linear interpolator is actually what if you have a interpolated signal with let's say l equal to 5, तो 1 2 3 4 इसमें जीरोस हैं और उसके बाद सैंपल आपको मिल रहा है। linear interpolator के साथ मल्टीप्लाई
कन्वॉल्व होने के बाद, सो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन टाइम डोमेन में हम कन्वोल्यूशन कर रहे हैं। तो ये इम्पल्सेस हैं और उनके ऊपर यही सिग्नल जो है ना वो कन्वॉल्व होता है। तो आप देख सकते हैं कि यू कीप दिस एज फिक्स्ड एंड देन फ्लिप दिस वन एंड शिफ्ट इट। तो जब ये इधर आके मल्टीप्लाई होता है फिर इधर आके, तो यू गेट काइंड ऑफ ए शेप ऑफ द सिग्नल बैक। ओके, तो लीनियर इंटरपोलेशन का ये रिजल्ट आपको वापस मिल जाता है, यानी आपको सिग्नल वापस मिल जाता है। राइट, सो इंटरपोलेशन अगर हम देखें तो इंटरपोलेशन का ब्लॉक डायग्राम ये है, दैट यू हैव an arrow pointing upwards, L आइडेंटिफाइज के कितना आप इंटरपोलेट कर रहे हैं। L की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, उससे ज्यादा ही होगी। सो अगर L की वैल्यू 3 है तो आप L-1 यानी 2 zeros इंसर्ट कर रहे हैं between each sample, यानी आप सैम्पलिंग टाइम पीरियड T डैश is going to be T over L, एंड कॉन्सिक्वेंटली आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसको कंप्रेस कर रहे हैं। जब आप इसको कंप्रेस करते हैं तो you get additional replicas. So L equal to और आप उन रेप्लिकास को रिमूव करते हैं यूजिंग अ लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर एक और काम भी करता है, वो आपको एक स्मूथ लाइन भी दे देता है। सो दिस इज व्हाट इन अप सैम्पलिंग और इंटरपोलेशन इज। हम इसके बाद देखेंगे कि नॉन इंटीजर अगर हम कर रहे हो, नॉन इंटीजर सैम्पलिंग कर रहे हो तो उसका प्रोसीजर क्या है।